नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज का ये पॉलिटिकल शो रडार का 32वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, बिहार का एक सांसद पटना के बेऊर जेल में बंद है। उसकी गुनाह यह है कि उसने सरकार से सवाल पूछे। उसने सत्ता में बैठे लोगों से पूछा कि बिहार में बढ़ते अपराध का जिम्मेवार कौन है। बिहार में बेटियों के साथ जो हैवानियत हो रही है, इसका कसूरवार कौन है। उसने देश की राजधानी दिल्ली तक में बिहार की बेटी नीट की छात्रा के न्याय के लिए आवाज उठाया। बिहार की पुलिस से सवाल पूछे और 6 तारीख की रात पटना की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 31 साल पुराने मामले में मैं जिस सांसद की बात कर रहा हूं, नाम है पप्पू यादव। जी हां, पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया के सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं। बिहार में उनकी पहचान कभी बाहुबली के रूप में होती थी, लेकिन आज की तारीख में पप्पू यादव की पहचान बिहार में गरीबों के मसीहा के रूप में होती है। पप्पू यादव की पहचान बिहार में हर गरीब की लड़ाई लड़ने वाले नेता के रूप में होती है। शायद ही कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी परिस्थिति जब बिहार की जनता ने नेताओं को याद किया हो और उसमें पप्पू यादव वो पहले नेता नहीं हो जो सबसे पहले पहुंचे हो मदद के लिए। पप्पू यादव जेल में है। सवाल यह कि पप्पू यादव ने ऐसा गुनाह क्या कर दिया था साहब? किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आप? पप्पू यादव ने सवाल ही तो पूछे थे और वो सवाल पूछना लाजमी भी है। बिहार में बढ़ते अपराध के जिम्मेवार कौन लोग हैं? सवाल विपक्ष का एक सांसद नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा सरकार से? पप्पू यादव नीट छात्रा के मामले को लेकर सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। आपको मालूम है, बिहार की राजधानी पटना में जिस दिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, उससे ठीक 1 महीने पहले 6 जनवरी की रात शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट की छात्रा अचेत अवस्था में पाई गई और इलाज के दौरान उसने अस्पताल में दम तोड़ दिए। पटना की पुलिस ने तमाम थ्योरी गढ़ी। पटना की पुलिस ने कहा कि नींद की ओवरडोज दवा ली, डिप्रेशन में थी। पटना की पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि यह सुसाइड अटेम्प्ट है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए दोस्तों, जब पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी की, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि शरीर पर जख्म के कई निशान हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस लड़की के साथ हैवानियत हुई है। तब जाकर पटना की पुलिस एक्शन में आई। पटना में गिरफ्तारी हुई और पहली गिरफ्तारी हुई हॉस्टल संचालक की। इससे पहले पटना की पुलिस कोऑपरेट कर रही थी। कोऑपरेट क्योंकि आरोप परिवार वाले लगा रहे थे कि उसकी बच्ची की हत्या हुई है। पुलिस ये कह रही थी कि यह हत्या है नहीं। लेकिन आगे जब एफएसएल की एक रिपोर्ट आती है, एफएसएल की रिपोर्ट में यह माना गया कि इस लड़की के साथ कुछ तो हुआ है। लड़की के कपड़े पर जो कुछ भी मिला अनुसंधान के क्रम में, संकेत साफ तौर पर मिल गए कि लड़की के साथ रेप हुआ है। किसने किया, कब किया, रेप की यह घटना कहां घटी, किस तरीके से घटी? सवाल सिर्फ सवाल है, जवाब अब तक पुलिस ने नहीं दिए हैं। पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने इस पूरे मामले में अनुसंधान के नाम पर पिछले 35 दिनों से अनुसंधान ही कर रही है। कोई भी अधिकारी खुलकर अब तक
पुलिस के ओर से ये स्पष्ट नहीं कर सका है कि इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या था। पप्पू यादव एक ऐसे नेता जिन्होंने इस लड़ाई को लड़नी शुरू की। देखिए, आपको मालूम है, नीट छात्रा के मामले की जांच अब राज्य की सरकार ने सीबीआई के हवाले कर दिया, लेकिन सीबीआई ने अब तक इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक एंट्री ही नहीं मारी है। मतलब यह कि सीबीआई भी हाथ खड़ी कर चुकी है। बिहार की सरकार की पुलिस, जो बिहार की पुलिस है, पुलिस ने बहुत कम समय में हाथ खड़े कर दिए कि भाई इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पत्र लिख दिया और अब सीबीआई ने अब तक इस मामले में एंट्री नहीं की, तो सवाल उठेंगे कि ये नीट छात्रा का मामला सिर्फ लीपा पोती वाला प्रकरण में ही चल रहा है। देखिए, ऐसे में पप्पू यादव की भूमिका बड़ी है दोस्तों। पप्पू यादव ने इस पूरे मामले पर सरकार से सवाल पूछने शुरू किए। पप्पू यादव ने कई वीडियो जारी किए, जिस वीडियो में वो किसी लड़की से बातचीत करते हुए बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ। वो हॉस्टल के अंदर की सच्चाई को उजागर कर रहे थे। वो ये आरोप लगा रहे थे कि सत्ता के सुख भोगने वाले लोग भी इस मामले में संलिप्त है। लेकिन अचानक पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को उस 31 साल पुराने मामले में बेल तो मिल जाता है, लेकिन एक और मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया था। आरोप की पप्पू यादव जब पुलिस गिरफ्तार करने गई तो पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अब इस मामले में पप्पू यादव बेऊर जेल में बंद हैं, जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद हैं। इधर कोर्ट में जब पप्पू यादव की पेशी आज होनी थी तो कोर्ट को ही उड़ाने की धमकी मिल गई। अब साइबर सेल बिहार की क्या कर रही है? हर दिन धमकी मिल रहे हैं, हर दिन धमकी देने वाला धमकी देता है कोर्ट को उड़ा देंगे, और पप्पू यादव को जेल से बाहर आने से रोक लिया जाता है। जाहिर सी बात है, लाजमी है, जब कोर्ट ही नहीं चलेगा, जब सुनवाई ही नहीं होगी, जब जज ही फैसला नहीं सुनाएंगे, तो जेल से बाहर आने का तो रास्ता साफ होता ही नहीं है। लेकिन ऐसे में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मां की भी एक प्रतिक्रिया आई है। मैं पहले उनकी मां के बयान को सुनवाना चाहूंगा, जरा उनके मां को सुनिए क्या कुछ कह रही। बहुत निंदनीय है घटना। वो 11 बजे रात में मेरा बेटा दिल्ली से आया, पार्लियामेंट खत्म हुआ, वहां से चला आया कि कल हम सिलेंडर करेंगे, लेकिन कहते रह गए। अन्याय है कि सिविल ड्रेस में जाके प्रशासन को क्या ठिकाना था कि वो क्या करता, ये कह रहा था। वैसे तो ये लोग 10 आदमी थे, लेकिन इसीलिए घटना कुछ नहीं किए। इस पर पुलिस पर केस होना चाहिए, प्रशासन पर केस होना चाहिए। कैसे ये लोग सिविल ड्रेस में गया था, क्या कानून लेके गया था, बिना वारंट का गया था। तब मेरा बेटा कहा भी नहीं जाएंगे तो पकड़ के जबरदस्ती ले गया, जबरदस्ती गिरा भी दिया, चोट भी है, कमर में चोट है, पैर में चोट है। क्या लगता है क्यों आपके बेटा को इस तरह के फंसा? नीट वाला जो इतना हल्ला किया, सबका नीट वाला जो इतना सबके साथ दे रहे हैं, सब लड़की का बलात्कार जो करता है सबके साथ दे रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, समाज में सब जगह जा रहे हैं, सबका काम करते हैं। इसके लिए दबाने के लिए ऐसा सरकार करते हैं, इसको आगे बढ़ते हुए आदमी को हम दबा के रखें। क्या लगता है विपक्ष राजनीति कर रहे हैं? क्या जायजती कर रहे हैं? विपक्ष जायजती कर रहे हैं कि इसको हम आगे बढ़ने नहीं दें, इसको कुछ नहीं करने दें, कैसे कैसे दबा ले। एक बार फिर नीतीश कुमार मेरा बेटा को ले गया था, जो दरभंगा में रखा था, फिर ले गया। ये तो उसका बहाना हो गया, उसका एक आदत खराब हो गया। उसको भी बेटा है। क्या लगता है आपका बेटा का तो स्वास्थ्य भी खराब है? स्वास्थ्य भी खराब है, एकदम मनसा है उसको जान का मारने का। कैसे कम, आज भी कोर्ट ने जाने दिया, मनसा है उसको मारने का सरकार का। क्यों मारना चाहते हैं आपके बेटे को? वो आगे बढ़ते हैं, वो सभी का आवाज उठाते हैं, सभी का वो बात बोलते हैं, जायज ने बात बोलते हैं, जायज जो करना चाहिए। आज जो हल्ला हुई फिर उसके बाद आप ये क्या लगता है आपके बेटे के साथ कुछ गलत भी हो सकता है क्या? एकदम गलत हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये मेरा शक है। इसके लिए मेरा बेटा को जल्दी रिहा किया जाए और हमको बेटा को अपना मन से रहने दे। क्या सरकार से क्या मांग करती है? सरकार से मांग करते हैं कि बेटा का हमारा रिहा हो, बेटा को हमको इंसाफ मिले।
कोई गलत नहीं, वो कोई केस है क्या? 35 वर्ष का। तो दोस्तों, ये पप्पू यादव की मां जिन्हें आप सुन रहे थे, पप्पू यादव जेल में हैं, जाहिर सी बात है बेटा जेल में हो तो मां किस पीड़ा में होगी, इस दुख को बयां कर पाना मुश्किल है। क्योंकि एक मां अपने बेटे से दूर जाने का दर्द समझती है, लेकिन जब उसका बेटा जेल के अंदर हो, सलाखों के पीछे हो, तो आज कितने गहरे सदमे में है। हालांकि मां न्याय की गुहार लगा रही है सरकार से, एक सांसद की मां गुहार लगा रही है। खैर, मां है, मां की ममता है। और पप्पू यादव एक ऐसे नेता जो बिहार में काफी चर्चित नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अब इस पर और भी आगे बात करना चाहेंगे, क्योंकि समझना यह जरूरी है कि पप्पू यादव आखिरकार जेल से बाहर कब आएंगे। तो देखिए, पप्पू यादव के लिए कल की तारीख अहम होने जा रही है। कल पप्पू यादव के मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में पप्पू यादव के खिलाफ जो पुराने मामले लंबित हैं, इस मामले में भी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। जज के डिसीजन के बाद पप्पू यादव जेल से बाहर आ सकेंगे। तो 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जमानत मिल गई है, लेकिन ये जो नया मामला है, इस मामले में पप्पू यादव भी जेल में हैं। 2 अन्य मामले कोतवाली थाने से जुड़े हुए हैं, 2017 और 2019 के। कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किए हैं। प्रोडक्शन वारंट का मतलब यह होता है कि जब कोई कैदी जेल में है, कोई व्यक्ति जेल में है, तो जेल से कोर्ट में तय तारीख पर लाने के लिए कोर्ट जो है वो आदेश देता है जेलर को, जेल अधीक्षक को, और उसकी पेशी होती है। तो पप्पू यादव की पेशी कल अब पटना के सिविल कोर्ट में होगी और उनके जमानत पर सुनवाई होगी। लेकिन देखिए, अब इसका सीधे तौर पर राजनीतिक रूप से भी इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी इस मामले पर सवाल खड़े किए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल खड़े किए और अब दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर पप्पू यादव के खिलाफ हो रही कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है, साथ ही साथ हस्तक्षेप करने की मांग की है। हम वो लेटर भी दिखा रहे हैं आपको। ये लेटर आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब दिग्विजय सिंह ने जो है वो पत्र लिखा है, और ये पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है। अमित शाह को लिखे गए पत्र में पप्पू यादव के रिहाई की मांग की गई है। पप्पू यादव के रिहाई की मांग की गई है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जो है वो जेल में हैं और राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई की गई है। इन्हें प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। राहत दिलाए जाने विषयक अनुरोध है। आपसे अनुरोध है कि उक्त आवेदन पत्र का अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इधर पप्पू यादव ने जेल के अंदर, जब वो जेल में हैं, तो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पप्पू यादव ने आशंका जताया है कि उन्हें मार दिया जाएगा। देखिए, पप्पू यादव जब 31 साल पुराने मामले में कोर्ट में पेश हो रहे थे, तब भी पप्पू यादव ने जज के सामने ये कहा था कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें मार दिया जाएगा। और अब पप्पू यादव बता रहे हैं कि उनके जान को खतरा है। अब सवाल ये कि खतरा किससे है? बहरहाल बिहार की राजनीति में राजेश रंजन और पप्पू यादव की गिरफ्तारी सवालों में घिरी हुई है और इंतजार है कि रिहा कब होंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।